हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसआरएस स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप एनडीए, जेई, टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में कम समय के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स 3 sin x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, फिर उसके बाद इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे कुछ सेकंड्स में वो देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चूंकि क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का हम होल स्क्वायर कर देंगे और यहां पर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस फार्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव देन उसके बाद फिर इसका शॉर्टकट यूज करेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 2 sin x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी को एज इट इज लिख लेंगे 2 sin x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 माइनस न्यूमरेटर लिखा जाता है तो 3 sin x प्लस 4 एंड अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस 5 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर लिया जाए और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 2 sin x प्लस 5 को एज इट इज रहने देंगे और इधर 3 sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस 4 दिया हुआ है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 3 sin x प्लस 4 और डी बाई डी एक्स हमको करना है 2 sin x प्लस 5 का, तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x और प्लस का 5 फिर से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होगा, 0 हम लिखे ना लिखे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, डिवाइडेड बाई सेम एज 2 sin x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करा दें तो 3 2 जा 6 sin x into cos x हो जाएगा प्लस 3 5 जा 15 cos x हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 अगेन sin x into cos x हो जाएगा और माइनस का 4 2 जा 8 cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो sin x 6 sin x cos x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 cos x में से 8 cos x माइनस होगा तो बचेगा आपका 7 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, बट अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आया हुआ है, आप एनडीए का कोई पेपर देने जा रहे हैं, जेई का पेपर देने जा रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके 12th बोर्ड में एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अगर दिया हुआ फंक्शन आपको डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एफ एक्स प्लस डी ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिया हो तो इसका शॉर्टकट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कैसे इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमको क्या करना है, ए इंटू डी हो जाएगा ए डी माइनस बी इंटू सी
इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद जो फंक्शन दिया होगा इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ सेकंड्स में हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे 15 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 करेंगे 8 आ जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी दिया हुआ है 2 साइन एक्स प्लस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट का दिया हो तो हमको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, इस ट्रिक का यूज करना है और इस ट्रिक का यूज करके आप कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए। इसी पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स 3 tan x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 tan x माइनस 5। तो अब डिस्क्रिप्टिव आप लगा लेंगे, शॉर्टकट इसका देखा जाए जल्दी से क्या होगा। निकालना चाहो तो आप लोग निकाल लो जल्दी से सॉल्व करके। चलिए 3 इंटू 5, अच्छा यहां पर 5 माइनस का दिया है तो ये ध्यान रखना कि साइन के साथ यूज करना है। तो 3 इंटू 5 करेंगे माइनस का 15 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 tan x माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस 15 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 23 आ जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 tan x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप ट्रिक को ध्यान रखते हैं और क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आया है तो जल्दी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, आप लोग लगा लो भाई जल्दी से। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स 4 ई टू पावर एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 ई टू पावर एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही कॉन्सेप्ट ए डी माइनस बी सी। ए हमारा 4 है, डी माइनस 5 है तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। अच्छा यहां इस बार हमारा 6 जो माइनस का दिया हुआ है बी तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यहां पे प्लस आ जाएगा इस बार और 6 2 जा 12 हो जाएगा इनटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है डिवाइडेड बाय 2 ई टू पावर एक्स माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। अब माइनस 20 और प्लस का 12 है तो माइनस का 8 ई टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 ई टू पावर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी फॉर्मेट पर। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स 3 cos x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 cos x माइनस 5। तो जल्दी से सॉल्व करो। 3 इंटू माइनस 5 करेंगे माइनस 15 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे लेकिन 4 माइनस का दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 7 करेंगे 28 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय से पहले cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा और डिवाइडेड बाय 7 cos x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस का 15 है और प्लस का 28 है तो बचेगा आपका 13 और यहां माइनस साइन दिया हुआ है तो माइनस का 13 हो जाएगा साइन x और डिवाइडेड बाई 7 cos x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे करते हुए हम आसानी से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा, अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आया हुआ है तो। आपकी अगली क्लास एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे ट्रिक के साथ हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन का एक नया ट्रिक आपको सिखाएंगे कि अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ रहा है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आया है और आप उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आया है तो उसको एमसीक्यू मेथड से ही सॉल्व किया जाना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचे अगले क्वेश्चंस के लिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल SRS स्टडी पॉइंट को फॉलो करें
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।